हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आबिदुल्ला सिद्दीकी एंड आई वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आबिद वर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से हम जो शुरू कर रहे हैं वो है क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग जो है क्लास 6 की पूरी ज्योग्राफी जो है कंप्लीट करेंगे। ये न्यू सीरीज़ है, आपके लिए है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका पहला चैप्टर जिसमें आता है आपका द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं इसे ही सोलर सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं कि जब सन सेट होता है यानी जब शाम का वक्त होता है, ठीक है, तब आप जब आसमान में देखते हैं तो आपको ये एक दो डॉट्स जो है चमकते हुए दिखाई देते हैं, है ना। लेकिन जैसे जैसे रात अंधेरी होती चली जाती है तो ये डॉट्स के नंबर जो है बढ़ते चले जाते हैं। ठीक, तो अब थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जब और अंधेरा हो जाता है तो उसके बाद आप देखते हैं कि भैया ये जो टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट है, इससे पूरा आपका आकाश यानी स्काई जो है पूरा भर जाता है। ये टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट को हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं स्टार। इसी को स्टार बोला जाता है। ठीक है, स्टार जो है बहुत चमकते हैं, है ना, ब्राइट होते हैं, कुछ जो है कम होते हैं उनसे, है ना। और जब हम आसमान में देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, ऐसा लग रहा है कि आसमान में कोई हीरा जड़ा हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो भैया ये सारे क्या है, सब टिमटिमा, कुछ टिमटिम इसमें दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, मतलब ये टिमटिमाते हुए से नज़र आते हैं। ठीक है, अगर आप ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे, है ना, केयरफुली देखेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि इसमें से कुछ जो है ट्विंकलिंग कर रहे हैं ना, टिमटिमा रहे हैं, लेकिन कुछ जो है वो टिमटिमा नहीं रहे हैं, है ना। वो बस सिर्फ ऐसे बस एक ग्लो कर रहे हैं यानी जल रहे हैं बस, मतलब वो एक रोशनी दे रहे हैं बस, है ना। वो फ्लिकरिंग नहीं कर रहे हैं ना, फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन, मतलब वो फ्लिकरिंग यानी टिमटिमा नहीं रहे हैं, वो सिर्फ मून की तरह जैसे चांद रहता है ना वैसे शाइन कर रहे हैं। ठीक, अब इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं कि भैया ये इन सारे ब्राइट ऑब्जेक्ट के साथ साथ आपने जो चांद ना, चांद को, है ना, मोस्ट ऑफ द डे आपने देखा ही होगा, है ना, लेकिन एट डिफरेंट टाइम पे और डिफरेंट शेप में आपने देखा होगा। ठीक है भैया, चांद कभी जो है आधा निकलता है, ठीक है, कभी इतना रहता है ना, फिर कभी उसके बाद पूरा फुल मून भी आ जाता है। ठीक है, तो इसी को ये बोल रहा है। ठीक है, फिर इन डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट पोजीशन। ठीक है, और यू कैन सी द फुल मून। ठीक है, आप देख सकते हैं चांद को यानी पूरे चांद को ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम। ठीक है, एक महीने में आप एक ही बार देख सकते हो फुल मून को। ठीक है, जिसको बोलते हैं पूर्णिमा, पूर्णिमा की रात, है ना, जिसमें जो है बहुत ज़्यादा उजाला रहता है। ठीक है, रात को भी, तो इसी को बोलते हैं पूर्णिमा यानी फुल मून होता है, ये महीने में एक बार आता है। ठीक है, और 14 दिन बाद क्या होता है, यू कैन सी इट एट ऑल एंड इट इज़ अ न्यू मून, जिसको अमावस्या बोला जाता है, अमावस्या की रात जिसको बोला जाता है कि भैया अमावस्या की रात है यानी आज अंधेरा बहुत रहेगा, है ना, अमावस्या में। अब ये जो है अमावस्या के होने की वजह से क्या होता है कि भैया कि अंधेरा बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से क्या होता है कि स्काई में जो टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट है यानी जो स्टार है वो बहुत ही क्लियरली विजिबल होते हैं, है ना, उनको बहुत अच्छे से आप जो है देख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि भैया अगर ये रात को दिखाई देते हैं तो सवाल ये है कि ये दिन में कहाँ चले जाते हैं, ये जो टाइनी जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट है यानी जो स्टार है ये दिन में कहाँ चले जाते हैं, है ना। तो सवाल ये आता है, तो ये दिन में कहीं जाते होते नहीं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि दिन में क्या होती है कि सन की लाइट जो होती है यानी सन की जो रोशनी होती है वो इतनी तेज होती है कि ये सारी चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं, है ना। ना हमें मून दिखाई देता है, ना ही जो है ये स्टार जो होते हैं ये दिखाई देते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो है एक इम्पॉर्टेंट टर्म आ रहा है कि जैसे कि ये जो सूरज है, ये जो चांद है, ठीक है, और इसी तरह जो है अदर ऑब्जेक्ट हैं जो शाइन कर रहे हैं। ठीक है,
यानी इसी तरीके के और जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो कि चमक रहे हैं आसमान में, उनको बोला जाता है सेलेशियल बॉडी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इसको याद रखिएगा कि जो जैसे कि सन हो गया, चांद हो गया, ठीक है, सूरज हो गया, चांद हो गया, फिर उसी तरह की जितने भी ऑब्जेक्ट जो चमक रहे हैं स्काई में यानी आसमान में, उसको बोला जाता है सेलेशियल बॉडी। ठीक, अब इसमें देखिए एक ये है कि भैया कुछ जो सेलेशियल बॉडी हैं, ठीक है, वो बहुत ही बड़े हैं और बहुत ही गर्म हैं। ठीक है, और ये किससे बने हुए, ये गैसेस से बने हुए हैं। ठीक है, और इनके पास जो है खुद की हीट है और खुद की रोशनी है। ठीक है, और वो जो है बहुत ही लार्ज अमाउंट में इसको इमिट करते हैं यानी निकालते हैं। ठीक है, तो इसी सेलेशियल बॉडी को हम बोल सकते हैं स्टार। ठीक है, अभी जब जो स्टार स्टार बोल रहा था तो ये यही है। ठीक है, सम सेलेशियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। ठीक है, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, उसी को अपने बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में निकालते हैं। ठीक, दिस सेलेशियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार। ठीक है, द सन इज स्टार। तो अब आपको समझ में आ गया कि हमारा सन भी क्या है, एक स्टार है। अगर आप जो है कहीं और मान लीजिए आकाश गंगा में कहीं और रह रहे हैं, अगर वहाँ से देखते हो तो हमारा सन भी जो अपीयर होगा वो एज अ स्टार ही अपीयर होगा। ठीक है, और इसी तरह के जो हैं बहुत सारे स्टार हैं जो हमारे सन की तरह ही हैं, है ना, लेकिन क्या है कि हम उनकी गर्मी को फील नहीं कर सकते, उनकी लाइट को हम देख नहीं सकते, क्योंकि वो इतने बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। इस वजह से ना हम इनकी गर्मी को महसूस कर पाते हैं, ना ही हम ना ही इनकी एनर्जी जो है और ना ही इनकी हीट जो है हमें लगती है। अब दोस्तों ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, एक सेकंड, ये जो यहाँ पे दिया हुआ, इसको मैं अपने लैंग्वेज में बता दे रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज में, बाकी जो आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं। आप एक टॉर्च लीजिए। ठीक है, ये आप एक टॉर्च ले लिए। ठीक है, अब इस पर क्या करिए, आप सफ़ेद कागज़ को बांध दीजिए। ठीक है, सफ़ेद कागज़ को बांध दिए। अब बांधने के बाद क्या करिए कि टॉर्च के बीच में जहाँ रोशनी पड़ रही है वहाँ पे आप जो है निडल से इसको छेद कर दीजिए। ठीक है, होल कर दीजिए। अब निडल से होल्ड करने के बाद क्या करिए, आप कमरे में जाइए, उसके बाद लाइट बंद कर दीजिए। लाइट बंद करने के बाद क्या करिए, अब आप टॉर्च जलाइए। ठीक है, जब आप टॉर्च जलाएंगे ना, तब आपको जो है ये छोटे छोटे जो स्मॉल जो वो दिखाई देंगे आपको, होल दिखाई देंगे। होल से जब रोशनी जाएगी ना, पार जाएगी, फिर जो आपको दिखाई देगा, है ना, छोटे छोटे आपको डॉट्स दिखाई देंगे, वो है ना। और ये जो छोटे छोटे आपको डॉट्स दिखाई देंगे ना, इसी तरीके जो है हमारे रात जब होने पर जो हमारे स्टार चमकते हैं, सेम वैसे ही। और जैसे ही आप लाइट को ऑन करेंगे, वो सारे डॉट्स जितने भी दिख रहे हैं ना, वो गायब हो जाएंगे। तो चलिए हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। और जैसे कि आप जानते ही होंगे कि जो भी ऑब्जेक्ट जितना आपसे दूर होगा, ठीक है, वो उतना ही छोटा दिखाई देता है। ठीक, अब एग्जाम्पल के तौर पे आपने एरोप्लेन को देखा है। ठीक है, जब आप ऊपर देख रहे हैं एरोप्लेन को तो कितना बड़ा दिखाई देता है, इतना बड़ा दिखाई देता है एरोप्लेन, है ना। लेकिन जब वही आप एयरपोर्ट पे जाके देखते हैं, तब आपको समझ में आता है कि उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई कितनी है। जब हम नाइट में स्काई को देखते हैं, ठीक है, तो आपने जो है कुछ ना कुछ पैटर्न को ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है, तो ये जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है ना, और ये डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार को जो पैटर्न बन रहा है ना, इसी को बोला जाता है आपको कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, कॉन्स्टिलेशन इसी को बोला जाता है, यानी कि जो वेरियस जो पैटर्न फॉर्म बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार है ना, दीज आर कॉन्स्टिलेशन, इसी को बोला जाता है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि एक उर्सा मेजर है। ठीक है, उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टिलेशन है। ठीक है, और वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्निजेबल कॉन्स्टिलेशन इज द सप्तऋषि, यानी सप्त यानी सेवन, ऋषि माने सेजेस। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ द सेवन स्टार दैट फॉर्म। अरे यार, ये जो उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टिलेशन है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा है कि जैसे कि सप्तऋषि है। ठीक है, सप्तऋषि क्या होता है कि भैया ये 7 स्टार से मिलकर बनता है। ठीक है, 7 स्टार से मिलकर बनता है, तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ द 7 स्टार होता है। ठीक है, ये 7 स्टार का एक ग्रुप होता है। ठीक है, जिसमें जो है ये एक पार्ट बनाता है, उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन का एक पार्ट बनाता है। ठीक,
अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये इसमें देख सकते हैं कि भाई ये जो हो गया, एक हो गया, एक सेकेंड, ये एक स्टार हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये 4 स्टार हो गया, ये 5, ये 6 और ये 7 स्टार हो गया, ठीक है। और यहाँ से आप देखेंगे तो ये वाला जो नॉर्थ वाला दिख रहा है ना, तो ये हमेशा नॉर्थ में ही रहेगा, ठीक है। तो एंशिएंट टाइम में ये देखो आगे यहाँ लिखा भी है कि जब पुराने समय में क्या होता था कि लोग जो डायरेक्शन चूज़ करते थे वो ड्यूरिंग द नाइट, है ना, तो वो इसी स्टार की जो है मदद लेते थे, ठीक है। तो नॉर्थ स्टार इंडिकेट, है ना, ये जो नॉर्थ वाले स्टार दिख रहा है आपको, ये नॉर्थ वाला स्टार, है ना, ये इंडिकेट करता है आपका नॉर्थ डायरेक्शन को, ठीक है। और ये हमेशा नॉर्थ में ही रहता है, ठीक है। नॉर्थ स्टार इंडिकेट करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन को, ठीक है। इट इज ऑल्सो हेल्प टू पोल स्टार, इसको पोल स्टार भी बोला जाता है, ठीक है। इसी नॉर्थ स्टार को हम पोल स्टार भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जैसे कि मैंने बताया कि भैया ये जो है ऑलवेज सेम पोजीशन पे ही रहता है, ठीक है, स्काई में। उसके साथ साथ जो है, ठीक है। और ये पोल स्टार इसी की मदद से जो है, जैसे कि जो आपका ये सप्तऋषि है, ठीक है, इसी की वजह से क्या होता है कि जब आप देखते हैं नॉर्थ स्टार की तरफ, तो ये आपको जो ये इमेजिनरी जो लाइन आपको खींची गई ना, यहाँ पे दिखाया जो गया है, ये वही है कि देखिए 2 स्टार के थ्रू से जो है जी जा रहे हैं ना। जब हम रात के समय जो है स्टार की तरफ देखते हैं, ठीक है, स्काई की तरफ जब देखते हैं, ठीक है, स्काई की तरफ जब देखते हैं, तो आपने जो है बहुत सारे ऐसे पैटर्न को नोटिस किया होगा जो कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार जो है मिलकर बनाते हैं, ठीक है। इसी पैटर्न को बोला जाता है कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। ये जो आपको पैटर्न आपको दिख रहा है ना, ये पैटर्न, इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न जो बनते हैं, है ना, ग्रुप ऑफ स्टार से, उसी को कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं ना। इसी का एक एग्जांपल आता है उर्सा मेजर, है ना, और बिग बियर बोला जाता है ना, इसी को एक बिग बियर को बोला जाता है, वन सच कॉन्स्टिलेशन है। और सबसे एक आसान कॉन्स्टिलेशन को याद करने का तरीका होता है, वो होता है सप्तऋषि, है ना, यानी 7 स्टार होता है, ठीक है, जो कि एक उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन का जो है पार्ट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि एंशिएंट टाइम में क्या होता था कि जब रात का वक्त होता था ना, ड्यूरिंग द नाइट, है ना, तो इसी स्टार की मदद से वो अपने डायरेक्शन को डिटरमाइन कर देते कि हम सही रास्ता चल रहे हैं या नहीं, ठीक। और ये जो नॉर्थ स्टार आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये नॉर्थ स्टार, ठीक है, ये नॉर्थ डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है, ठीक है, इंडिकेट करता है। और इसे ही जो है हम पोल स्टार भी बोलते हैं, इसको हम पोल स्टार भी बोलते हैं, ठीक है। और ये हमेशा जो है अपने सेम पोजीशन पर ही रहता है आसमान में। सम सेलेशियल जो बॉडीज़ है ना, सम सेलेशियल बॉडीज़ डू नॉट हैव देयर ओन हीट और लाइट, ठीक है। कुछ कैसे कुछ जो सेलेशियल बॉडीज़ है ना, उनकी खुद की हीट भी नहीं है ना लाइट है ना, और दे आर लिड बाय द लाइट ऑफ स्टार्स, ठीक है। इसी को बोला जाता है प्लानेट, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को प्लानेट बोला जाता है, ठीक है। जिनके पास खुद की रोशनी नहीं होती है ना, तो वो जो है किसी और से रोशनी लेते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है, प्लानेट बोला जाता है। द वर्ड प्लानेट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, तो ये जो प्लानेट वर्ड ना, ये ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, जिसको बोला जाता है प्लानेटाई, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, वंडरर, यानी घूमना, ठीक है। तो हमारा भी जो अर्थ है ना, जिसमें हम रहते हैं, अपन रहते हैं, तो ये भी एक क्या है, ये भी एक तरीके का प्लानेट है। तो हमारा जो अर्थ है ना, वो क्या है, उसको जो गर्मी मिलती है, जो लाइट मिलती है, ठीक है, ये सारे कहाँ से मिलती है, हमें सन से मिलती है कि नहीं, सन से मिलते हैं ना, विच आर नियरेस्ट स्टार है, ठीक है, ये हमारा सबसे करीबी स्टार है कि नहीं। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, तो इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। हाँ, नेवरदिलेस आगे बढ़ते हैं अपन, द मून डेट वी सी इन द स्काई इज सैटेलाइट, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि भैया जो हम ये मून, ये चांद देखते हैं ना स्काई में, आसमान में, इसे ही क्या बोला जाता है, सैटेलाइट, है ना। अब सैटेलाइट के लिए बोलेंगे तो आप कहेंगे सर ये जो एक ऐसे करके जो रहता है ये, और ये जो आसमान में ये घूमता रहता है ना, ये ऐसे चक्कर लगाता रहता है ना पूरी पृथ्वी के, तो ये क्या होता है फिर, अभी इसको हम आगे बताएंगे। इसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोला जाता है। तो ये मून को क्या बोला जाता है, मून को बोला जाता है सैटेलाइट,
सैटेलाइट बोला जाता है। किसका सैटेलाइट? अर्थ का सैटेलाइट। और अर्थ किसका सैटेलाइट हो गया? अर्थ हो गया सन का सैटेलाइट, ठीक है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ द अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट, है ना। एंड लाइक आर अर्थ देयर आर द 7 अदर प्लानट दैट हीट एंड लाइट, है ना, गेट फ्रॉम द सन, ठीक है भैया। जैसे हमारा प्लानट है ना, वैसे ही जो है उसके साथ साथ 7 और प्लानट हैं जो कि लाइट और हीट दो के दोनों जो है कहाँ से ले रहे हैं? सन से ले रहे हैं। यानी सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, जो कि पूरे हमारे सोलर सिस्टम को प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। और कुछ के पास जो है सम, यानी अब बोले सम मतलब कुछ के पास जो है खुद का मून भी है, यानी अपार्ट फ्रॉम अर्थ और ऐसे भी जो हैं प्लानट हैं जिनके पास खुद के मून हैं, एक से ज़्यादा भी मून हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लेते हैं। इस फैक्ट में क्या है कि जैसे कि ये जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, ठीक है, यूरेनस हो गया, ठीक है, इन सब के पास क्या होता है कि भाई इनकी एक खुद की रिंग होती है, ठीक है। ये जो रिंग होती है, ये रिंग क्या होती है? ये रिंग जो होती है ये बनी रहती है, स्मॉल डेब्रिस होती है इसमें, ठीक है, स्मॉल डेब्रिस होती है, ठीक है। इसका एक पूरा बेल्ट होता है, ठीक है, इसके चारों तरफ घूमता रहता है, ठीक है। इसको अपन जो है ऐसा नहीं कि ये हम लोग इमेजिनरी है, इसको हम लोग देख भी सकते हैं, लेकिन हम लोग पास उतना पावरफुल टेलीस्कोप भी होना चाहिए, ठीक है, उसको अपन देख भी सकते हैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो चारों तरफ है ना, ये सैटर्न के पास भी है, ये यूरेनस के पास भी है, ये जुपिटर के पास भी है, ठीक है। स्मॉल डेब्रिस, है ना, से पूरा जो है ये बेल्ट है पूरा, ठीक है। ये एस्टेरॉयड बेल्ट है, ठीक है। और इसके पास जो है ये आपका हो गया मार्स, ये हो गया, इसके बाद अर्थ आता है, उसके बाद आपका वेनस आता है, उसके बाद मरकरी आता है, ठीक है। ये ज़रूरी याद करने वाली चीज़ है कि भैया सन के बाद कौन सा प्लानट सबसे करीब आता है? मरकरी आता है। उसके बाद कौन सा आता है? वीनस आता है, फिर अर्थ आता है, फिर मार्स आता है, फिर जुपिटर आता है, फिर सैटर्न आता है, फिर यूरेनस आता है, फिर नेपट्यून आता है, ठीक है। प्लूटो पहले भी था लेकिन 2005 में उसको हटा दिया गया, उससे जो है छीन लिया गया कि भैया आप जो है प्लानट की कैटेगरी में नहीं आते हो, ठीक है। उसके साथ साथ इसके साथ साथ जो है ये नीचे जो है कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, क्योंकि अभी ये विजिबल नहीं है तो इस वजह से मैं इसको पढ़ाऊँगा नहीं, आप बुक में जाकर पढ़ लीजिए, चूँकि फैक्चुअल डेटा है और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। जो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ है वो मैं आपको समझा ही दे रहा हूँ। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पे सोल का मतलब बताया गया है कि मुझे जो सोलर सिस्टम आप बोलते हैं ना, जो सोलर में जो सोल है, ठीक है, ये एक रोमन माइथोलॉजी वर्ड है ना, जिसका मतलब होता है सन गॉड, ठीक है। अब ये जो सोलर मीन्स क्या होता है कि भाई सोलर मीन्स होता है रिलेटेड टू द सन, ठीक है। सोलर मीन्स ही क्या होता है? रिलेटेड टू द सन, ठीक है। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम, ठीक है। जो सन की जो फैमिली है, ठीक है, जितने भी प्लैनेट हैं, उसके साथ साथ जितने भी मून हैं, उसके बाद जितने भी एस्टेरॉयड हैं, मीटियोर्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सन की फैमिली हैं, तो इन्हें क्या बोला जाता है? सोलर सिस्टम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे इसको देखते हैं कि भैया जो वर्ड का ओरिजिन हुआ है, जैसे कि आपका ज्योग्राफी वर्ड है, ठीक है, ये तो इंग्लिश वर्ड हो गया, लेकिन इसका ओरिजिन देखेंगे तो ये ग्रीक वर्ड से इसका ओरिजिन हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि भैया कि रिलेटेड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ होता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ है ना, इट मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड, एक होता है जी से बना हुआ ज्योग्राफी, यानी जी से बना हुआ है, जी माने होता है आपका अर्थ और ग्राफिया माने होता है आपका राइटिंग, ठीक है। अब इसी तरीके जो है जी है, यानी ज्योग्राफी को जो जी होता है यानी अर्थ है, अगर उसमें लॉजी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा स्टडी ऑफ द अर्थ, है ना। अगर इसमें जियोमेट्री है ना, मेट्री जोड़ देंगे तो मेजरमेंट ऑफ द अर्थ हो जाएगा। और इसे अगर जियोइड कर देंगे, जियोइड है ना, जो कि हमारा अर्थ का शेप है ना, इन रिजेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे अपने सन के बारे में, ठीक है भैया। सोलर सिस्टम का ये सन क्या होता है? सेंटर होता है, ठीक है। और ये सन जो है किससे बना हुआ है? एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से ये बना हुआ है, ठीक है। और इसी की वजह से क्या हुआ है? ये पूरे सोलर सिस्टम हमारा बंधा हुआ है, ठीक है। और ये हमारा क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, और हीट है और लाइट, ठीक है। क्या है? सन है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अपना, और ये इतनी जो है हीट होने के बावजूद जो हमें ये फील क्यों नहीं होता? क्योंकि भैया जो है भले ये नियरेस्ट स्टार है,
स्टिल ये हम लोग से बहुत दूर है, हमारे प्लानट से बहुत दूर है, ठीक है। यानी 150 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है। और 1 मिलियन किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 लाख किलोमीटर, ठीक है। अब इससे आप काउंट कर लीजिए, ठीक है। यानी 1 मिलियन इज इक्वल टू होता है आपका 10 लाख। तो अब यही से काउंट कर लीजिए कि कितना किलोमीटर हमसे सन दूर है, ठीक है। अब आते हैं प्लानट के ऊपर, ठीक है। तो 8 प्लानट है हमारे सिस्टम में, ठीक है। 8 सन है और उनके जो है नाम है ना, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपट्यून है, ठीक है। फिर इसका तरीका है याद करने का, ये तो आप लोग खुद ही पढ़ के याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। और ये जितने भी 8 प्लानट है, ठीक है, ये 8 प्लानट है हमारे सोलर सिस्टम के, है ना। ये सन के अराउंड जो है एक फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। इसे ऑर्बिट बोला जाता है बस, ठीक है। ये जो सन है, मान लीजिए ये अर्थ है ना, ये एक फिक्स्ड पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, इसे क्या बोलेंगे, ऑर्बिट बोलेंगे, ठीक है। अब मरकरी क्या है भैया, मरकरी क्या है, नियरेस्ट टू द सन है, ठीक है। और जो है सबसे करीब कौन है, मरकरी है प्लानट, है ना। और ये 88 दिन लगता है बस इसको एक राउंड कंप्लीट करने में, यानी अर्थ के चक्कर लगाने में इसको सिर्फ 88 दिन लगता है। 88 दिन में पूरा एक चक्कर लगा लेता है, ठीक है। और वीनस को बोला जाता है भैया ये अर्थ्स ट्विन, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा कि वीनस को बोला जाता है अर्थ ट्विन, ना कि मार्स को बोला जाता है, ठीक है। वीनस को बोला जाता है अर्थ ट्विन क्योंकि इसका शेप और साइज जो है वो सेम, जैसे कि सिमिलर है अर्थ की तरह, ठीक है। सेम नहीं, सिमिलर है। ये देखिए, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि भैया अभी रिसेंटली यानी 2006 में क्या हुआ कि प्लूटो को जो है ना, ये जो है प्लानट कंसीडर 2006 से पहले प्लूटो को प्लानट कंसीडर किया जाता था, है ना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनियन है, ठीक है, इनकी मीटिंग हुई। इन्होंने डिसीजन लिया कि भैया ऐसा है कि जो प्लूटो है ना और उसके साथ साथ जितने भी अदर सेलेशियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उनको जो है उनसे जो है ये प्लानट, मतलब ये जो प्लानट का मतलब एक टाइटल है ना, उसको छीन लिया जाता है। और फिर उनके बाद इनको बोल लिया जाता है ये ड्वार्फ प्लानट है, ठीक है, ड्वार्फ प्लानट। तो चलिए अर्थ के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अर्थ क्या है कि भैया 3rd नियरेस्ट प्लानट है ना, यानी 3 नंबर पे आता है सन से के करीब, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ये 5th लार्जेस्ट प्लानट है ना, 5th लार्जेस्ट प्लानट है। और ये क्या है कि ये पोल से स्लाइटली फ्लैटेंड है ना। दैट इज़ वाई इसका जो शेप को डिस्क्राइब किया है वो एज अ जियोइड जो है डिस्क्राइब किया है ना, अर्थ लाइक शेप। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए, एक सेकेंड, तो ये आप देख रहे हैं अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है। तो ये अर्थ जो है ना, ये गोला नहीं है ना, ये सर्कल नहीं है, ये पोल से, यानी जो ये नॉर्थ पोल है ना, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो ये पोल से क्या स्लाइटली फ्लैटेंड है, ये इस तरीके का है, ठीक है। ये स्लाइटली फ्लैटेंड है, ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी स्लाइटली फ्लैटेंड है। तो इस शेप को बोला जाता है जियोइड, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अर्थ के ऊपर जो है फेवरेबल कंडीशन आती है जो लाइफ सपोर्ट करती है ना। और इसी वजह से जो है अर्थ एक ऐसा ही मात्र प्लानट है जहाँ पे जो है लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है ना। यहाँ पे एयर भी है, वाटर भी है, ठीक है, विच आर एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, ऑब्वियसली सी बात है। फिर उसके बाद आते हैं, आगे बढ़ते हैं कि द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन, है ना। तो भैया हम अपन सांस ले पा रहे हैं कि हमारे जो हवा में ऑक्सीजन है, ठीक है, यानी एयर में ऑक्सीजन है, इसी वजह से अपन जो है सांस ले पा रहे हैं, अपन इसी वजह से जिंदा है ना। बिकॉज ऑफ दिस रीजन फॉर अर्थ इज अ यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम, ठीक। तो ऐसे कुछ खास नहीं है, आप लोगों को पता ही है। फ्रॉम द आउटर स्पेस देखा जाए द अर्थ अपीयर द ब्लू, है ना, बिकॉज ऑफ द 2/3 सरफेस कवर्ड बाय द वाटर, ठीक है। अगर आप बाहर से देखते हैं तो हमारा अर्थ जो है ज़्यादातर क्या दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। तो ब्लू इस वजह से दिखाई देता है क्योंकि हमारा जो प्लानट है ना वो 2/3 जो है प्लानट कवर है वाटर से, इस वजह से जो है ब्लू प्लानट दिखाई देता है, इसी को ब्लू प्लानट बोला भी जाता है। यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि देखो, एक तो जो लाइट की जो ट्रैवलिंग स्पीड है, ठीक है, यानी जो रोशनी की स्पीड है वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। पर सेकेंड जो है 3 लाख किलोमीटर जो है लाइट ट्रैवल कर लेती है, ठीक है।
और 8 मिनट लगता है अर्थ पर पहुंचने में, ठीक है। यानी जो सन की रोशनी निकलती है उसको 8 मिनट लगता है अर्थ पर पहुंचने में, ठीक है। यानी 8 मिनट बाद जो है सन की लाइट जो है ना, सन की रोशनी वो अर्थ पर पहुंच जाती है। दूसरा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है, वो फैक्ट ये कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है ना, ये जो फर्स्ट मैन थे, इन्होंने जो है सबसे पहले जो है मून के सरफेस में जो है कदम रखा हुआ था। पहली बार जो है इंसान जो है मून चांद पर गए थे 21 जुलाई 1969, ठीक है। ये फैक्ट याद रखना ज़रूरी है। और यहाँ पे दिया गया है कि भैया अगर कोई इंडियन यहाँ पे लैंड किया है, अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो लैंड नहीं किया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि भैया जो सैटेलाइट होता है ना, जैसे कि हमारा जो सेलेस्टियल बॉडी है ना, वो प्लानट का अराउंड जो है मूव करता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर इसको सिंपली आप समझ लीजिए, जैसे अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, अर्थ के अराउंड में कौन चक्कर लगा रहा है, वो चांद चक्कर लगा रहा है, ठीक है। लेकिन अर्थ भी जो है वो सूरज के चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो अर्थ का जो सैटेलाइट हुआ वो चांद हुआ, ठीक है। लेकिन सूरज का जो सैटेलाइट होगा वो होगा अर्थ होगा, ठीक है। इसे ही सैटेलाइट बोला जाता है। और इसी तरीके एक सैटेलाइट होता है, एक होता है ह्यूमन मेड सैटेलाइट, जिसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी बोला जाता है, ठीक है। ये आर्टिफिशियली यानी बनाया जाता है साइंटिस्टों के द्वारा, है ना, इंफॉर्मेशन के लिए, है ना, हमारे यूनिवर्स के बारे में और कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है। ये बनाया गया है। उसके बाद जो आगे बढ़ते हैं अपन, फॉर एग्जांपल के तौर में इंडियन जैसे सैटेलाइट हैं, जैसे कि इनसैट हो गया, है ना, IRS हो गया, फिर उसके बाद जो एडूसैट हो गया, ये सारे। चलिए अब शुरू करते हैं मून के बारे में, ठीक है। मून क्या है कि भैया हमारा एक मात्र ही सैटेलाइट है, एक ही सैटेलाइट है, मून है, जो कि चांद है ना। अब इसका जो डायमीटर है ना, डायमीटर मतलब जैसे कि ये अर्थ है, ठीक है, इसका डायमीटर 1/4 है। यानी इसको अगर 4 भाग भाग दें तो ये एक जो बचा ना अर्थ का एक हिस्सा, इस इतना ही बड़ा क्या है, चांद है आपका, ठीक है, 1/4 है। इट अपीयर सो बिग इट नियरर टू आवर प्लानट देन द अदर सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। और ये हमें बड़ा इस वजह से दिखाई देता है चूंकि ये बहुत ही करीब है, इस वजह से, ठीक है। ये इसकी जो दूरी है ना, ये ज़्यादा है 3,84,400 किलोमीटर है, बस 3 लाख ही है, ठीक है। और 150 किलोमीटर था, ठीक है, सन की दूरी अर्थ से, ठीक है। सन की दूरी अर्थ से कितना किलोमीटर था, ये 150 मिलियन है भैया, मिलियन 150 किलोमीटर नहीं है, 150 मिलियन किलोमीटर था, ठीक है। अब 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, ठीक है। और ये कितना है, सिर्फ और सिर्फ 3 लाख किलोमीटर अभी है, ठीक है, चांद हमसे, यानी हमारे अर्थ से कितना दूर है, सिर्फ 3 लाख दूर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो हमारा जो चांद है ना, वो हमारे अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रहा है, ठीक है। और इसको 27 दिन लगता है एक चक्कर कंप्लीट करने में, और एग्जैक्टली द सेम टाइम जो है इसको लगता है एक स्पिन करने में, ठीक है। यानी एक तो चांद का मतलब अर्थ का चक्कर लगाना, उसके साथ साथ जो खुद अपने एक्सिस पे जो है वो चक्कर लगा रहा है, यानी वो जो घूम रहा है, एक वो घूमना, एक जो है अर्थ का चक्कर लगाना, है ना। इनको लगता है कितना, 27 दिन लगता है टोटल, ठीक है, 27 डेज लगता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि हमें वन साइड ऑफ द मून जो है विजिबल होता है हमारे लिए, है ना। और जब हम अर्थ से देखते हैं तो हमें सिर्फ वन साइड ऑफ द मून जो है विजिबल दिखाई देता है, ठीक है। और मून के ऊपर जो है वो फेवरेबल कंडीशन नहीं है ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माउंटेन है, यहाँ पे प्लेन है, यहाँ पे डिप्रेशन है। यहाँ पे डिप्रेशन साइकोलॉजिकल डिप्रेशन नहीं है, यहाँ पे डिप्रेशन का मतलब होता है गड्ढा। ये इस तरीके के गड्ढे बहुत गहरे गहरे बहुत बड़े बड़े डिप्रेशन है, ठीक। ये जो चांद पे आपको जो धब्बा दिखाई देता है ना, जिसको बोलते हैं चांद पे भी धब्बा होता है, ये जो धब्बा दिखा रहे हैं ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली है माउंटेन की वजह से जो है शैडो क्रिएट हो जाती है, वो शैडो है, ठीक है। कभी कभी डिप्रेशन इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच पाती, तो उसकी वजह से क्या दिखाई देता है आपको, शैडो, यानी उसकी शैडो दिखाई देती है, यानी वो अंधेरा होता है, वहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँच पाती है। उसकी वजह से क्या होता है, आपको बोलते हैं ना कि चांद पे धब्बा है ना, तो चांद पे भी धब्बा है, ठीक है। तो इसी वजह से बोला जाए, क्योंकि वहाँ पे माउंटेन बहुत बड़े बड़े हैं, वहाँ पे प्लेन एरिया भी है, और वहाँ पे डिप्रेशन भी बहुत बड़े बड़े हैं। तो अब एस्ट्रॉइड के बारे में पढ़ते हैं अपन।
तो एस्ट्रॉयड क्या है, बेसिकली हमारा जो स्टार है, हमारा जो प्लानट है, हमारा जो सैटेलाइट है, इसके अलावा जो है और भी टाइनी बॉडीज़ हैं जो कि अर्थ का चक्कर काट रही हैं। ठीक है, मतलब अर्थ का चक्कर सिर्फ स्टारी प्लानट और सैटेलाइट ही नहीं काट रही है, उसके साथ साथ और भी छोटी बॉडी हैं, टाइनी बॉडीज़ हैं जो कि सन का चक्कर काट रही हैं। ठीक है, इसी को बोला जाता है एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड इसी को बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है, इसी को बोला जाता है एस्टेरॉयड। ठीक है, और यही जो है क्या कर रहा है, ये रिवॉल्व कर रहा है किसके, सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, और ये किसके बिटवीन में आता है ना, और दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ द मार्स एंड जुपिटर। ठीक है, जुपिटर और मार्स के बिटवीन में जो है एस्ट्रॉयड होता है। और इसके बाद जो है साइंटिस्ट ने ये माना है ना, साइंटिस्ट का ये व्यू है, ठीक है, व्यू है कि जो एस्ट्रॉयड है ना वो प्लैनेट का पार्ट था, लेकिन वो क्या हो गया, वो एक्सप्लोड हो गया। ठीक है, बहुत सालों पहले। और यहाँ पे साल जो है 1000 साल नहीं है, यहाँ पे मिलियन भी सही है, बिलियन बिलियन साल पहले। अब आते हैं मेटेरियॉइड्स के बारे में। ठीक है, ये क्या है, ये स्मॉल पीस ऑफ रॉक होता है ना, जो कि सन के अराउंड में ये भी क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ठीक, अब कभी कभी क्या होता है कि ये जो मेटेरियॉइड्स है ना, तो कभी कभी ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाता है ना और गिरने लगता है। तो क्या होता है कि जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है तो ड्यू टू द फ्रिक्शन है ना, एयर के फ्रिक्शन, यानी हमारे अर्थ पे क्या है, एयर है ना, और एयर के फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि वो हीट मतलब जलने लगता है। ठीक है, और कभी कभी अगर वो छोटा मेटेरियॉइड्स है तो वो जल के ख़त्म हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, वो जो है फ्लैश ऑफ लाइट होता है ना, कभी कभी बच जाता है तो वो आके सीधा धरती पर गिर जाता है और होलो अर्थ पर गिर जाता है और एक डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर जो है क्रिएट कर देता है, जिसको बोला जाता है होलो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। डू यू सी द वाइटिश ब्रॉडबैंड है ना, ये जो आप देख रहे हैं ना वाइटिश ब्रॉडबैंड, ठीक है, ये वाला पार्ट अभी इसमें बहुत क्लियरली नहीं विजिबल है। तो आप जो देख रहे हैं ना, इसे क्या बोला जाता है, मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, तो आवर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। ठीक है, हमारा जो सोलर सिस्टम है ना, यानी जो सन है और उसके बाद जो है जितने प्लानट हैं, ठीक है, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इसी तरीके क्या है, ये है मिल्की वे में। ठीक है, इसी तरीके बहुत बिलियन ऑफ जो है स्टार हैं जो कि किसके पार्ट हैं, ये पार्ट हैं आपके मिल्की वे के। ठीक है, और इट वॉज इमेजिन टू बी द रिवर ऑफ द लाइन टू फ्लोइंग द सन, थस वर नेम्ड द आकाश गंगा। इसी वजह से इसको क्या बोला गया है, आकाश गंगा ना। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ द बिलियन ऑफ स्टार। ठीक है, गैलेक्सी किसको बोला जाता है, इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ द बिलियन ऑफ स्टार। ठीक है, गैलेक्सी। और 1 मिलियन इज इक्वल टू कितना होता है, अगर मान लो 1 मिलियन स्टार निकालना है तो 1 मिलियन स्टार इक्वल टू होता है 10 लाख स्टार। ठीक है, अब यहीं से अपना जो है गुणा भाग कर लो कि भैया बिलियन ऑफ स्टार है एंड क्लाउड ऑफ द डस्ट एंड गैसेस है ना, दीज आर द मिलियन ऑफ द सच गैलेक्सी दैट मेक द यूनिवर्स। इसे ही क्या बोला जाता है, यूनिवर्स। ठीक है, यानी जो गैलेक्सी होती है उसमें जो बिलियन ऑफ स्टार होते हैं है ना, क्लाउड्स ऑफ डस्ट होते हैं एंड गैसेस होते हैं। ठीक है, इन्हीं सच को जो है बोला जाता है यूनिवर्स। ठीक है, इट इज़ अ डिफरेंट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज है ना। साइंटिस्ट अभी भी जो है बहुत ज़्यादा फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वी आर नॉट सर्टेन अबाउट साइज, अभी तक हम यही नहीं बता सकते कितना बड़ा हो सकता है। ठीक है, बट वी नो ऑल ऑफ यू आई बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। बस इतना पता है कि अपन इस यूनिवर्स में बिलोंग करते हैं, इतना तो कंफर्म है। ठीक है, से आपको बताया गया है कि ये अपन है, ये अपन का अर्थ है। फिर अपन का अर्थ जो है वो एक सोलर सिस्टम का पार्ट है, सोलर सिस्टम एक मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, और जो मिल्की वे जो गैलेक्सी है, इसी तरीके और भी बहुत सारी गैलेक्सी हैं, वे किसका पार्ट है, ये आपका यूनिवर्स का पार्ट है। बस दैट्स इट, थैंक यू गाइज, जय हिंद।